मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। सीएम के शपथ ग्रहण की 5 बड़ी बातें। अब आगे क्या होगा? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भीड़ से खचाखच भरे मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बने मंच पर जब वे चढ़े तो समर्थकों ने उत्साहित होकर नारे लगाए। कुर्ता पायजामा और बंडी पहने हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता शिबू सोरेन के समीप पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत अन्य अतिथियों ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सिद्धू कान्हू पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे बिरसा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। जल्द ही विधानसभा विशेष सत्र आहूत होगा। शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए पूरे राज्य से भारी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। इसके लिए यातायात की खास व्यवस्था की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने के 2 घंटे पहले ही पूरा मैदान भर गया था। मैदान के बाहर भी उतनी ही भीड़ एकत्रित थी। लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक लेने को उतावले दिखे। इस दौरान यातायात व्यवस्था संभाल रहे सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मोरहाबादी मैदान के आसपास घंटों जाम लगा रहा। कल्पना सोरेन के 5 ऐसे दांव जहां फंस गई बीजेपी, महिला मोर्चा भी फेल, दे दिया बड़ा संदेश। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन के लिए मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन के प्रचार अभियान ने गेम चेंजर का काम किया। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 1000 की राशि भेजी, जबकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन के तौर पर झामुमो को एक नया नेता मिला। वहीं इस बार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की ज्यादातर नेता टेबल पॉलिटिक्स में व्यस्त दिखी। कल्पना के 5 दांव जहां फंस गई बीजेपी। कल्पना सोरेन ने पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासियों के शोषण से जोड़ दिया। कल्पना सोरेन ने इसे आदिवासियों के स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। कल्पना ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। कल्पना के भाषण में आदिवासी महिलाओं का मुद्दा भी खूब रंग पकड़ा। कल्पना सोरेन ने अधिकांश समय योजनाओं को गिनवाया। भाजपा महिला मोर्चा ने कर दी कई सारी गलतियां। भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठित महिला मोर्चा है। इसमें 15 के करीब प्रदेश पदाधिकारी और 100 के करीब कार्य समिति सदस्य हैं। कहने को तो ये पार्टी का मुख्य मोर्चा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मोर्चा की प्रमुख नेता प्रदेश कार्यालय में ही डायरी और फोन कान में लगाए घूमती रहीं। भाजपा ने महिला मतदाताओं से कनेक्ट के लिए गोगो दीदी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये देने का वादा किया। इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए गए, लेकिन महिला मोर्चा इस काम में भी दर्शक ही बना रहा। प्रदेश महिला मोर्चा में सक्रिय एक नेता ने बताया कि गोगो दीदी योजना के प्रचार प्रसार के लिए महिला मोर्चा को प्रति विधानसभा 1 लाख यानी कुल 81 लाख की राशि मिली, लेकिन 3 पदाधिकारियों के अलावा इसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी हो कि यह खर्च कहां। हेमंत के शपथ ग्रहण में जयराम महतो ने बटोरी सारी लाइमलाइट, साधारण वेशभूषा में पहुंचे मंच पर। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मोरहाबादी स्थित शपथ ग्रहण समारोह में भी जेएलकेएम के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम महतो का जलवा दिखा। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के राज्य ही नहीं देश भर के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। उसी क्रम में झारखंड विधानसभा चुनाव में डुमरी से एक जीतने वाले जयराम महतो को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। जयराम महतो भी अपने पुराने अंदाज में सरल तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर दिखे। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, वैसे ही जयराम महतो मंच पर अकेले आए। झारखंड वासियों की नज़र जयराम महतो पर पड़ी। फिर लोगों ने भी तेज आवाज में जयराम महतो का नारा लगाते हुए उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर जयराम टाइगर की तरह घूमते दिखे। आपको बता दें कि टाइगर जयराम महतो के मंच पर रहने के दौरान उनके कई प्रशंसक और चाहने वालों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। कई लोग इस पूरे तस्वीर को देखकर आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि भले ही यह आयोजन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का हो, लेकिन जयराम इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह में अपना जलवा बिखेर गए। अकेले शपथ। इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हेमंत सोरेन ने गठबंधन सहयोगियों को दिया बड़ा संदेश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में हेमंत सोरेन ने अकेले ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन ने सीएम के रूप में शपथ ली थी, तो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इस बार हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं को कई संदेश देने का काम किया। इस बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत हासिल किया। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेता मंच पर मौजूद रहे।
इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल रहे। झारखंड में हेमंत के नेतृत्व में 5 वर्षों तक हम चलाएंगे सरकार, तेजस्वी। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आए नेताओं ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कई बातें कही हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार हम चलाएंगे, हम झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड की खुशहाली और तरक्की के लिए यहाँ की जनता ने इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को दोबारा मौका दिया है। झारखंड की जनता ने देश को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तरह तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जनता ने सूझबूझ और समझदारी से निर्णय लिया, अपने लोकतांत्रिक फैसले से प्रोग्रेसिव सरकार चुनकर भेजा है। पहली कैबिनेट का फैसला, केंद्र से 1.36 लाख करोड़ वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, स्टीफन प्रोटेम स्पीकर होंगे, 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार केंद्र के पास बकाया 36 लाख करोड़ रु की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सीएम ने खुद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है, जो विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा। सीएम ने बताया कि सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करेगा। मैया योजना में दिसंबर से 2,500 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि असम के चाय बागान में काम करने वाले झारखंडियों की स्थितियों का अध्ययन होगा। वहां काम कर रहे झारखंड मूल के जनजातीय समूहों की दशा एवं उन्हें भविष्य में दी जाने वाली सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और पदाधिकारियों का दल असम जाएगा। वहां जमीनी स्तर पर अध्ययन कर यह प्रतिनिधिमंडल सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। नई सरकार बनते ही सभी पुराने पदों पर लौटे अनुराग गुप्ता फिर बनाए गए डीजीपी, मंजुनाथ भजंत्री रांची डीसी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन ने डीजीपी, रांची डीसी और देवघर एसपी को बदल दिया है। अनुराग गुप्ता को फिर से डीजीपी का प्रभार दिया है, वहीं मंजुनाथ भजंत्री को रांची डीसी और अजीत पीटर डुंगडुंग को देवघर का एसपी बनाया गया है। चुनाव के दौरान आयोग के निर्देश पर इन्हें हटाया गया था। सरकार ने वर्तमान डीजीपी अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया है, जबकि सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता को अपने कार्यों के अतिरिक्त डीजीपी का प्रभार सौंपा है। इसी तरह देवघर के एसपी के पद पर अजीत पीटर डुंगडुंग की वापसी हुई है। डुंगडुंग को देवघर एसपी के पद पर पदस्थापित किया है। उन्हें जैप 5 देवघर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। देवघर के एसपी अंबर लकड़ा को जैप 3 गोविंदपुर का कमांडेंट बनाया है। अंबर लकड़ा को अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल धनबाद के पद पर भी पदस्थापित किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी के पद से हटाकर अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया था। अजीत पीटर डुंगडुंग को देवघर एसपी के पद से हटाकर जैप 5 देवघर का कमांडेंट बनाया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुवार देर शाम कार्मिक विभाग ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के सीईओ मंजुनाथ भजंत्री को रांची डीसी बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। उन्हें रांची के बंदोबस्त पदाधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल का दिसंबर में आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में 5,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा, 2025 युवकों को मिलेगी नौकरी। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव में खासकर युवाओं से किए अपने वादों को प्राथमिकता में सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसी के तहत जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा रिजल्ट जारी कर देगा। इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है। सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी। आपको बता दें कि उधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था, कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी। इसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। चौथी बार सीएम बनते ही तेवर में हेमंत सोरेन, 1.36 लाख करोड़ के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने का फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र से अपना 36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा।
सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, केंद्र के पास राज्य के लंबित 36 लाख करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। दोबारा निर्वाचित होने के बाद सोरेन की पहली आधिकारिक बैठक मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, जहां उन्होंने राज्य के मामलों पर चर्चा की और सोरेन ने प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। अनुरोध के बाद घोषणा। सोरेन ने ये घोषणा बमुश्किल 25 दिन बाद की है। इससे पहले उन्होंने केंद्र से राज्य को कोयले का बकाया भुगतान करने के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध किया था। उन्होंने 2 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं उनसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वे प्रदेश के लोगों का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया, कोयला बकाया चुकाएं। ये रकम झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब से मिलेंगे मैया सम्मान योजना के पैसे, सीएम बनते ही हेमंत सोरेन ने बताया 8 और बड़े ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया योजना की राशि 2,500 रुपये करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में बाद हेमंत ने निर्देश दिया कि मैया योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2,500 रुपये मिलना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को अनुदान राशि और भाई को अनुकंपा पर नौकरी की भी घोषणा की। आपको बता दें कि बैठक में केंद्र और केंद्रीय कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत पर काम करने, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि का फैसला लिया गया। न्यायिक क्षेत्र में लंबित मामलों में तेजी के लिए विशेष कोषांग बनाने को कहा। वहीं पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की समीक्षा और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी के पूर्व कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया। फैसला लिया गया कि असम के चाय बागान में कार्यरत जनजातीय समूह को मिलने वाली सुविधाओं के अध्ययन को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा और रिपोर्ट सौंपेगा। 2 बार चुनाव हारे, एक में तीसरे नंबर पर रहे, चौथी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन की कहानी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दशकों के राजनीतिक सफर में झारखंड के सबसे सशक्त राजनेता के तौर पर पहचान बनाई। वहीं देश में आदिवासी जनमानस के बीच वो उम्मीद की किरण की तरह उभरे। साल 2005 में पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत बड़े भाई दुर्गा सोरेन के पास थी। इसी साल विधानसभा चुनाव हुए तो हेमंत सोरेन पहली बार दुमका से विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री राजनीतिक हार से हुई। दुमका में वो अपने पिता के सहयोगी रहे स्टीफन मरांडी से न सिर्फ चुनाव हार गए, बल्कि वो दुमका विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहे। साल 2009 में झामुमो ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में दोबारा उन्होंने विधानसभा का चुनाव दुमका सीट से लड़ा। इस बार बाजी पलटी, पहली बार विधानसभा में उनकी एंट्री हुई। राष्ट्रपति शासन के बाद सितंबर 2010 में भाजपा और झामुमो ने गठबंधन में सरकार बनाए। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन ने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने और स्थानीयता नीति लागू नहीं करने के आरोपों पर गठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के सहयोग से झामुमो सत्ता में आए। आपको बता दें कि पहली बार 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हेमंत सोरेन ने तब 2 सीटें बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ा। दुमका सीट पर उन्हें भाजपा की डॉक्टर लुइस मरांडी ने हरा दिया, जबकि बरहेट सीट पर जीत दर्ज कर वह सदन पहुंचे। 5 सालों तक वह नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे। बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन, सड़क दुर्घटना के बाद चल रहा था इलाज। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार रात को भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया। एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उनके निधन की जानकारी सामने आई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रिम्स अस्पताल प्रशासन ने बताया कि कल गुरुवार रात को इलाज के दौरान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा ने आखिरी सांस ली। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का इलाज रिम्स में चल रहा था। परिजनों ने शुरुआती इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सड़क हादसे में घायल होने के बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया था। अस्पताल प्रशासन ने बेड खाली न होने की बात कहकर उन्हें एडमिट नहीं किया। मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने कहा कि हादसा 25 नवंबर को हुआ था। हम लोग रात 10 बजे रिम्स पहुंचे थे। वहां ट्रॉली मैन से कहा ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए। उसने कहा बेड खाली नहीं है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी भर्ती नहीं की। आपको बता दें कि 26 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किसी को फ़ोन किया। उसके बाद रिम्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच शुरू की। पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने फ़ोन कर बताया कि बिरसा मुंडा के परिजनों की ओर से किसी तरह की न तो लिखित शिकायत की गई है और न ही मौखिक रूप से बोला गया है। फिर भी मीडिया में आई खबरों को संज्ञान में लेते हुए रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक ने सेंट्रल इमरजेंसी के इंचार्ज से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।